हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायो हब। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्रोटीन्स की। टुडे वी विल टॉक अबाउट लिपिड्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लिपिड्स पर। लेट्स स्टार्ट। लिपिड्स टर्म जो था लिपिड्स का ब्लू ने दिया था, और ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वाटर में इंसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जस्ट वेट। दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे इथेनॉल वगैरह, इन सब में ये आपके सॉल्युबल होते हैं। बट वाटर में जो होते हैं ये आपके इंसॉल्युबल होते हैं, है ना। वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, इसलिए वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर कंसिस्ट होते हैं, बने होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट उनका होता है लेस देन 800 डाल्टन। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 800 डाल्टन से कम होता है, इसलिए किस में आते हैं ये आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं, बट माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आने के साथ साथ ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी बायोमॉलिक्यूल्स में, बायोमॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन में हमने ये बात की थी कि जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका तो ज्यादा होता है, 10,000 से ज्यादा डाल्टन का उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, और वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। और जो भी आपके इसमें आते हैं माइक्रोमोलिकुलर वेट के जो भी होते हैं, आपके माइक्रोमोलिक्यूल जो भी होते हैं वो आपके एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं। बट ये जो होते हैं आपके लिपिड्स एक एक्सेप्शन है, जो कि आपके 800 डाल्टन से भी इसका कम है मॉलिक्यूलर वेट, बट फिर भी ये किस में आ रहे हैं आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिटेंटेंट हो जाते हैं। रिटेंटेंट हो जाते हैं मीन्स उसमें फिल्ट्रेट नहीं हो पाते। ठीक है, दे डू नॉट गेट फिल्टर। ठीक है, सो ये आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। दे आर नॉट पॉलीमेरिक लाइक पॉलीसैकेराइड। ये जो होते हैं पॉलीमेरिक नहीं होते पॉलीसैकेराइड्स की तरह, ये नॉन पॉलीमर होते हैं। जो लिपिड की सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको फैटी एसिड कहते हैं, जो लिपिड की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है फैटी एसिड। ठीक है, अब देख लेते हैं लिपिड्स का क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स हो गए, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड्स। ये डेराइव्ड लिपिड्स जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ओनली उनमें लिपिड पार्ट होता है, ओनली उनमें लिपिड पार्ट होता है, अदर पार्ट नहीं होता, जैसे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड या अल्कोहल। ठीक है, और अदर कोई पार्ट नहीं होगा। बट कंपाउंड लिपिड्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में क्या होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के साथ साथ एक एडिशनल ग्रुप होता है। ग्लिसरॉल तो होगा ही होगा, है ना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड तो देखो सब में होता है, सारे लिपिड्स में, ग्लिसरॉल या अल्कोहल, कोई सा अल्कोहल। बट इसके साथ साथ एक एडिशनल ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे फॉस्फोलिपिड्स है तो उसमें फॉस्फोरस होगा, ग्लाइकोलिपिड जैसे शुगर होगा, स्फिंगोलिपिड्स हो गए, है ना, एडिशनल ग्रुप। और ये जो आपके ड्राइव्ड है, ड्राइव्ड लिपिड्स, ये सिंपल और कंपाउंड के ही डेरिवेटिव होते हैं, सिंपल या कंपाउंड के, तो इसलिए इनको ड्राइव कहते हैं ड्राइव्ड लिपिड। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ट्रू फैट्स होते हैं, जितने भी आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, या फिर ट्राइग्लिसराइड को भी फैट कहते हैं, न्यूट्रल होगा, ट्राइग्लिसराइड्स होगा, जनरली ट्राइग्लिसराइड्स को भी फैट कह देते हैं। ठीक है, और वैक्सीज होगा, ये आपके सिंपल लिपिड्स हो गए। कंपाउंड फॉस्फोलिपिड्स हो गए, जो कि आपके ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फोरस से मिलकर बन रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, और ड्राइव्ड हो गए आपके स्टेरॉइड और टर्पीन्स, ये आपके ड्राइव्ड हो गए। ठीक है, अब सिंपल लिपिड्स देख लेते हैं। सिंपल लिपिड जो होते हैं दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। किसी अल्कोहल के साथ, मतलब किसी भी अल्कोहल के साथ फैटी एसिड्स का एस्टर बनाना, जो एस्टर बना ले, वे आपकी क्या होते हैं, सिंपल लिपिड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, किसी भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ क्या बनाते हैं, ये ईस्टर बनाते हैं। ईस्टर बॉन्ड को साथ जो होता है ईस्टर बना लेते हैं, उनको हम सिंपल लिपिड्स कहते हैं। मोस्टली जितने भी सिंपल लिपिड्स है ना, उनमें अल्कोहल कौन सा होता है, ग्लिसरॉल, उनमें अल्कोहल ग्लिसरॉल होता है। अगर हम उसकी अल्कोहल के बेस पर हम क्लासिफाइड करें ना, तो जैसे ग्लिसरॉल तो पहले हम ग्लिसरॉल के बारे में देख लेते हैं। ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल विद 3 कार्बन। ग्लिसरॉल ऐसा अल्कोहल है जिसके पास 3 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 मेड 8 ड्रॉप। ठीक है, 3 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 2 1 एंड 2 4 5 हो गए, है ना, एंड 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, ये आपके 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हो गए।
तो इसको मिलाकर हम कह सकते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या कह सकते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है। कलरलेस होता है ग्लिसरॉल, आपका स्वीट होता है एंड विस्कस नेचर का होता है। फैटी एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन आर ग्रुप अटैच। हमने ग्लिसरॉल तो देख लिया जिससे कि आपका वो बनता था आपका लिपिड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बनता था मिलकर। ठीक है। अब बात करते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होते हैं कोई भी आर ग्रुप जिसके साथ, मतलब कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके साथ आर ग्रुप अटैच है, ये आपका अल्कोहलिक पार्ट है। ठीक है। कैसा पार्ट है? एसिड पार्ट। ये आपका एसिड पार्ट हो गया है ना, ये आपका एसिड पार्ट हो गया। आर जो हो गया वेरिएबल हो गया। आर आपका क्या क्या हो सकता है देखते हैं, CH3, C2H5, या फिर कोई भी 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन की चेन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन की चेन, उसको हम कहते हैं आर ग्रुप। मतलब आर ग्रुप में ये हो सकता है कुछ भी। ठीक है। 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक का कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका आर ग्रुप हो गया। आर ग्रुप एक आर जो होता है वेरिएबल साइड चेन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टरिफिकेशन क्या होता है। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों आपस में मिलते हैं, फैटी एसिड है या फिर अल्कोहल, दोनों का कंडेंसेशन होता है, तो इनमें एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको ही एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ईस्टर बनता है उसके बाद, उसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अभी हमने देखा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और ये अल्कोहल, अब यहाँ से क्या होगा, ये इन दोनों टूटेंगे, ये ब्रेक होगा यहाँ से और यहाँ से ये ब्रेक होगा हाइड्रोजन, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। वाटर के फॉर्मेशन हो जाएगा, निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, दोनों अटैच हो जाएंगे आपस में और एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। किसके साथ अटैच होंगे, ईस्टर बॉन्ड के द्वारा। कैसे अटैच होंगे, वाई ईस्टर बॉन्ड। तो ये आपका ईस्टर बन जाएगा, इसी को हम कहते हैं सिंपल लिपिड। ठीक है, इसी को कहते हैं लिपिड। द एस्टर फॉर्म फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जो भी यहाँ पर तो हमने अल्कोहल देखा, बट जो ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड, इन दोनों को साथ में मिलाकर जो ईस्टर बन रहा है उसको हम ग्लिसराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसराइड। अब हम देख लेते हैं कि ग्लिसराइड का फॉर्मेशन। ग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, 3 टाइप के होते हैं मेनली। मोनोग्लिसराइड, मोनो मीन्स 1, ठीक है, 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड। ठीक है, 1 ग्लिसराइड एंड 1 फैटी एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका 1 ग्लिसरॉल। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 फैटी एसिड। इस पे एक ही फैटी एसिड है इसलिए हमने इसका मोनोग्लिसराइड। अब डाइग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल। ठीक है, 2 फैटी एसिड, यहाँ पर 2 फैटी एसिड अटैच है और ये आपका 1 ग्लिसरॉल, इसको हमने क्या कहा, डाइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल, ये आपके हो गए 3 फैटी एसिड, और ये हो गया आपको 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, ये हो गया 3 फैटी एसिड। अब ये जो होता है ना R1 R2, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर CH3 सब में सेम होगा, हो भी सकता है सेम और नहीं भी हो सकता है। ये ऐसा कोई डिपेंड नहीं कि मतलब सेम ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकता है। सो ये हो गया आपका ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और अब यहाँ से जैसे इस ग्लिसरॉल पर 3 आपके जुड़े हैं करके फैटी एसिड, तो यहाँ से 3 वाटर का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 3 वाटर होगा, यहाँ से 2 वाटर का होगा, है ना, क्योंकि इसके 3 मॉलिक्यूल यहाँ से 2 जुड़े हैं, तो यहाँ से 2 वाटर निकलेगा, यहाँ से 1 ही वाटर निकलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब जैसे हमारा ग्लिसरॉल, हमने इसको ग्लिसरॉल को लिया, इसके साथ हमने फैटी एसिड लिए, कितने मॉलिक्यूल लिए इसके, 2, क्योंकि 2 पर जोड़ने 2 बनाना है। डाइग्लिसराइड 3 होता है, तो हम 3 लेते तो हम डाइग्लिसराइड बनाते। ठीक है, अब हमने 2 लिया, अब यहाँ से इसके 2 वाटर का फॉर्मेशन होगा, ये OH, ये OH मिलकर यहाँ से H को लेकर 2 वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे, और यहाँ पर ये ईस्टर बॉन्ड के द्वारा लिंक होकर आपका डाइग्लिसराइड बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल लिपिड्स बेस्ड ऑन अल्कोहल प्रेजेंट। अगर हम अल्कोहल के बेस पर देखें कि कितनी रेट में कौन कौन से अल्कोहल प्रेजेंट है, उसके बेस पर देखें तो उसमें फैट, सिंपल लिपिड जो होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं एंड बेसिस होते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स कौन से होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, ईस्टर फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स की ईस्टर के साथ ग्लिसरॉल, उसको हम फैट्स एंड ऑयल्स कह रहे हैं। और वैक्स, ईस्टर फैटी एसिड विद अल्कोहल, अल्कोहल फैटी एसिड्स के ईस्टर के साथ साथ, मतलब उसमें एक अदर देन ग्लिसरॉल, एक अदर ग्लिसरॉल भी, उसको हम वैक्सिस कहते हैं। ठीक है, फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 2 टाइप के मेनली, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड। जस्ट वेट, अब पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं फैट्स एंड ऑयल्स में डिफरेंट। फैट्स जो होते हैं आपके मेनली सारे आपके सिंपल लिपिड जितने भी हैं आपके फैट्स हैं, और ऑयल्स जो होते हैं आपके, ऑयल्स जो होते हैं आपके लिक्विड पार्ट में होते हैं, और ये फैट्स जो होते हैं आपके सॉलिड में होते हैं। ठीक है,
फैट्स सॉलिड में होते हैं, ये आपके लिक्विड होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया आपका, और मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे आपके ऑयल्स हो गए, है ना, फिश ऑयल। एंड फैट्स हो गए आपके बटर, घी, बटर, घी, ये सब आपके फैट्स हो गए। तो ये होते हैं आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर, ठीक है। अब देखते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दो टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको कहते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, उसको कहते हैं हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड। अब यहाँ पर इसकी जो होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, इनकी एक ना स्ट्रेट चेन चलती है, जैसे ये आपकी, इनकी एक स्ट्रेट चेन चलती रहती है ऐसे, ठीक है, लाइक, है ना, लाइक इनकी स्ट्रेट चेन चलती रहती है। यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच, ऐसे सो एंड एच एच होंगे ना सब इनके। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक आर ग्रुप, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। जैसे पामिटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं, ठीक है, और स्टीयरिक एसिड इसमें 18 कार्बन होते हैं। फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो भी फैट्स आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड से कंटेन हुए हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, हार्ड फैट्स कहते हैं, जैसे बटर, लर्ड, घी, स्वेट। लर्ड हो गया आपका किडनी में, है ना, और स्वेट जो हो गया आपका, स्वेट हो गया आपका पिग्स के एब्डोमेन में, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो मोनो होते हैं ना उनको हम कहते हैं म्यूफा, शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं ना म्यूफा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंगल डबल बॉन्ड जो होता है एक ही होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें पॉली में डबल बॉन्ड ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होता है, मोर देन वन होते हैं ना, और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं और ज्यादा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये म्यूफा, इनको कहते हैं प्यूफा। ये जो होते हैं प्यूफा ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये आपके गुड होते हैं, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर, सॉरी यहाँ पर आ नहीं रहा है, गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, ये हमारी हेल्थ के लिए गुड होते हैं, बट ये जो होते हैं ये गुड नहीं होते, नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अब ये लिनोलेनिक एसिड हो गया, लिनोलेनिक एसिड, अरेक्डोनिक एसिड, इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड होते हैं। इसमें कितने होते हैं आपके? 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें तो 1 होते ही है ना, पामिटोलिक में भी 1 होते हैं। ये दोनों हो गए आपके म्यूफा, ये हो गए आपके पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सेस। वैक्सेस जो होते हैं एक लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स की, एस्टर के फैटी एसिड्स की, एस्टर की एक लॉन्ग चेन होती है, और लॉन्ग चेन होती है अल्कोहल, इन दोनों की लॉन्ग चेन चलती रहती है, उसको हम वैक्सेस कहते हैं। ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं हेयर वगैरह में, हमारी स्किन पे वाटर के अगेंस्ट, वाटर की इंसॉल्युबल, इसलिए क्या करते हैं कोटिंग कर देते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं जिससे कि वाटर ज्यादा वो न कर पाए, है ना, उसके ऊपर इफेक्ट। और स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, प्लांट, कुछ स्टेम्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में, इसमें सब ऐसा होता है कि कोटिंग कर देते हैं वैक्स की, ठीक है। वी वैक्स, हनी बी का, जैसे हनी बी में वैक्स होता है ना, जब हम शहद निकालते हैं तो उसमें वैक्स भी होता है, ठीक है, उसके संग संग वैक्स भी मिलता है उससे। तो क्या होता है, ये जो होता है वर्कर बी जो होती है ना, उसमें हनी बी में उनकी हाइपोडर्मल ग्लैंड से बनता है, सिक्रीट होता है ये वर्कर बी के हाइपोडर्मल ग्लैंड से, किससे? हाइपोडर्मल ग्लैंड ऑफ वर्कर बी, ठीक है, उससे ये सिक्रीट होता है, ठीक है। सेरुमन ईयर वैक्स, ये होता है आपका सेरुमिनस ग्लैंड से, सेरुमिनस ग्लैंड से हमारे ईयर की, ये अगेंस्ट, ये जो होते हैं डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, इनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है ईयर को, ठीक है। कंपाउंड लिपिड्स, इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल विद एडिशनल ग्रुप, जैसे फैटी एसिड्स और अल्कोहल कोई होगा, ठीक है, उसमें फैटी एसिड और अल्कोहल तो है ही प्रेजेंट, बट उसके साथ साथ एक एडिशनल ग्रुप, जैसे फॉस्फोरस, प्रोटीन, शुगर में एक एडिशनल ग्रुप हो जाता है, जैसे फॉस्फोरस आ गया तो फॉस्फोलिपिड्स बन गया, प्रोटीन्स तो लिपोप्रोटीन, शुगर्स तो ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। यूजुअली क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, सबसे ज्यादा ये सेल मेम्ब्रेन में होते हैं,
ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं ये कंपाउंड लिपिड्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड जैसे फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट ग्रुप हो गया है ना। मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के लेसिथिन। लेसिथिन जो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन में मोस्ट अबंडेंट है ये, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है ये लिपिड जो होता है, ठीक है, लेसिथिन। ये फॉस्फोलिपिड से बनाता है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड मींस ग्लाइको का ही मतलब होता है हमारे शुगर से, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, ठीक है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट फाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन सरफेस। सेल मेम्ब्रेन की जो सरफेस होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलिपिड। जैसे ब्लड ग्रुप होता है हमारे, ब्लड ग्रुप ओ, ए बी जितने भी हैं, इनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ना, इनकी सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर, इनके सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं और सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और स्फिंगोलिपिड्स ये जो होते हैं माइलिन शीट में होते हैं, इस पे ये बनाते हैं हमारे स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोसिन बनाते हैं जो कि स्फिंगोमाइलिन में हमारी माइलिन शीट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लास ऑफ लिपिड्स कंटेनिंग अ बैकबोन स्फिंगोइड, इन स्फिंगोइड की बैकबोन को कंटेन करते हैं। इज द सेट ऑफ एलिफैटिक अमीनो अल्कोहल्स एंड दैट इंक्लूड स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन जो होते हैं ये माइलिन शीट में होते हैं, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन माइलिन शीट, माइलिन शीट, ओके। ड्राइव लिपिड्स, लिपिड्स ड्राइव फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड। जो लिपिड से सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड, सिंपल या कॉन्जुगेटेड लिपिड से ड्राइव हो रहे हैं उनको ड्राइव लिपिड्स कह रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं स्ट्रक्चर में। कोलेस्ट्रॉल, ड्राइव लिपिड्स जो होते हैं आपके स्टेरॉइड और टर्पीन्स, दो टाइप के हो गए। कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका एक स्टेरॉइड है, जो कि ये आपका प्रीकर्सर है स्टेरॉइड का, स्टेरॉइड बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन। ये जो होता है आपका प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, ये यूकैरियोट्स में होता है। ये जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है सबका प्रीकर्सर क्या है आपका? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है सारे जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ड्राइव लिपिड्स की टाइप्स की। स्टेरॉइड एंड टर्पीन्स, टर्पीन्स को हम कहते हैं क्रोमोलिपिड्स। क्या कहते हैं? क्रोमोलिपिड्स भी कहते हैं, क्रोमोलिपिड, ठीक है। ये कैरोटीनॉइड्स है इसका एग्जांपल। एंड ये स्टेरॉइड जो होते हैं अल्कोहलिक स्टेरॉइड, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा? OH, ठीक है। और कीटोनिक में होगा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिपिड्स, अब देख लेते हैं इनका फंक्शन। लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर कर सकते हैं लिपिड जो होते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और हीट लॉस को, ये हीट लॉस के अगेंस्ट वर्क करते हैं, हीट लॉस को रोकते हैं ना, जो भी हीट अगर लॉस हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है। और फिजिकल शॉक से प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। वाटर लॉस को रोकते हैं बॉडी सेल मेम्ब्रेन में, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन की चारों तरफ होते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाटर लॉस को रोकते हैं। उससे सेल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स का वर्क करते हैं, जैसे हार्मोन, जितने भी हार्मोन है मोस्टली लिपिड से ही बने हुए हैं, ठीक है। केमिकल मैसेंजर का वर्क करते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन का जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, उसका मेजर कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। सो टुडे इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड एंजाइम, यही रह गए हमारे बायोमोलिक्यूल्स में। फिर ये हमारा बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।